कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, पवन और भेड़िए की कहानी, है ना। पवन जो था भेड़ चराता था, उस साथ में उसके गांव वाला भी रहते थे। हर दिन वो बोलता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले उसके उसके भेड़ को बचाने के लिए आते थे, उसके पास आते थे तो वहाँ पे भेड़िया होता ही नहीं था। हर दिन का उसका वही काम था। एक दिन क्या होता है कि सच में भेड़िया आ जाता है, और उसके चिल्लाने पे भी क्या होता है कि भेड़िया आ जाता है और सारे भेड़ को खा जाता है। चिल्लाने पे भी गाँव वाले नहीं आते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल से आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी यूट्यूब पे शिक्षक हैं या तो TRE 4 से संबंधित आपको अपडेट देते हैं, वो सारे लोग TRE 4 के नोटिफिकेशन से संबंधित फिर आप लोग को बात करना शुरू कर दिए हैं कि बहुत जल्द। उसकी सच्चाई क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। न्यूज़ 18 का एक पत्रकार नहीं, एडिटर है, सीनियर एडिटर हैं, नाम है उनका मनोज मालनियान, ठीक है। वो अपने एक्स हैंडल या ट्विटर हैंडल का उस पर एक पोस्ट करते हैं कि जो TRE 3 के बाद TRE 4 का जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा, और उसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि 10 अगस्त तक जो परीक्षा जो है का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए, यानी ले लिया जाए, परीक्षा कंप्लीट करवा लिया जाए 10 अगस्त तक। और उसमें लिखा गया कि 30 जून तक जो है ना, आपको 30 जून तक आपको सीटों की गणना कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद 10 अगस्त के पहले आप लोग को परीक्षा ले लिया जाएगा। यही बात उसमें लिखा हुआ था। उसी पोस्ट को रीपोस्ट आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी पोस्ट को क्या किए हैं कि एक न्यूज़ 18 के पत्रकार ही हैं, न्यूज़ 18 के ही नाम है उनका रजनीश कुमार। आप लोग शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो रजनीश कुमार को जानते होंगे। उनका अपडेट ज़्यादातर सही होता है। ज़्यादातर की बात बोल रहे हैं हम, पूरे सारा 100% सत्यता की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर उनका सही होता है। उन्होंने उसी पोस्ट को क्या किया है कि रीट्वीट किया है और फिर दोबारा भी पोस्ट किया। 2 बार देखिएगा उनके हैंडल पर है जो 2 बार पोस्ट किया गया है। और उसी को लेकर सारे शिक्षक क्या कर रहे हैं ना कि वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है ना। हम लोग से इतना बार बोला गया है कि हम लोग को यकीन ही नहीं होता कि कब आएगा, नहीं आएगा जो। लेकिन देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को करना क्या है। देखिए, एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, पवन और भेड़िए की कहानी, है ना। पवन जो था भेड़ चराता था, उस साथ में उसके गांव वाला भी रहते थे। हर दिन वो बोलता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले उसके उसके भेड़ को बचाने के लिए आते थे, उसके पास आते थे तो वहाँ पे भेड़िया होता ही नहीं था। हर दिन का उसका वही काम था। एक दिन क्या होता है कि सच में भेड़िया आ जाता है, और उसके चिल्लाने पे भी क्या होता है कि भेड़िया आ जाता है और सारे भेड़ को खा जाता है। चिल्लाने पे भी गाँव वाले नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि हम लोग बार बार सूचना मिल रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है। एक दिन सच में नोटिफिकेशन आ जाए और हम लोग को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाया, हम लोग ढिलाई देते रहें तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, आप पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। सारे लोगों को यही, मैं भी वही कर रहा हूँ, आप पढ़ाई करते रहिए। और बस यही बात है, पवन वाला हाल हम लोग का ना हो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। और यही अपडेट का जो सच्चाई है, क्या सच्चाई है, वही मैं आप लोग को मैं बताने के लिए वीडियो बनाया था। और मेरे पास ऐसा कोई लिंक नहीं है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। जितना लोग बोलते हैं मैंने फलना मंत्री से मिलकर बात कर लिया तो उन्होंने बोला TRE 4 आ रहा है, ये हो रहा, हो रहा है, इस डेट को आ रहा है। मेरे पास एकदम टेंटेटिव डेट पता है हमको, या तो हमको शिक्षा विभाग में या तो BPSC में कोई आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को के पास भी ऐसा कोई लिंक नहीं होता है। सारे लोग कभी पेपर का कटिंग लेकर आते हैं, तो कभी कहीं से किसी के द्वारा पोस्ट किया जाता है, सरकारी हैंडल से पोस्ट किया जाता है तो उसका कटिंग लेके आते हैं, या तो किसी पत्रकार के द्वारा। पत्रकार लोग, देखिए पत्रकार लोग जो हैं वो लोग जाते रहते हैं सरकार के लोगों से, शिक्षा मंत्री से, या तो फिर विभाग से जाकर उन लोगों को, क्योंकि न्यूज़ छापना रहता है तो वो लोग जाकर मिलते रहते हैं। तो उनके द्वारा जो न्यूज़ आता है उसको एक तरह से सच मान सकते हैं आप लोग। और बस यही अपडेट देना था, बस वीडियो मैंने भी बना दिया। और क्या है ना कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको देखिए क्या होता है कि क्लिक बेट होता है ना, यूट्यूब पे क्लिक बेट होता है। ऐसा थंबनेल में लिखा जाता है कि उसको आप क्लिक कीजिए, है ना। इसीलिए लोग सीधा लिखते हैं कि नोटिफिकेशन आउट, है ना, नोटिफिकेशन आउट लिख देते हैं। जैसे लग रहा है कि अभी जाके सर आप BPSC का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जाके देखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो क्लिकेबल बनाया जाता है उसको यूट्यूब को। और सारे यूट्यूब पर जो शिक्षक हैं या अपडेटर हैं या अपडेट देते हैं, उन सब पे प्रेशर होता है कि आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना के हर दिन 1-2 वीडियो बनाइए। तो सारे लोग वीडियो बना के और अपलोड करते हैं। बस यही बात था, आप लोग को जो सच्चाई था मैंने बता दिया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा बात आप लोग को सच लगता है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।
और आप लोग को एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो मेरे हाथों द्वारा लिखा हुआ हैंड राइटिंग नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी का नोट्स है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।